हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि मुझे बनाए हुए अपनी वीडियो 1 महीना हो गया है। घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी भी स्टिल मैं कहीं बाहर ही हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं वाइट बोर्ड पे वीडियो बना सकूँ। तो मैं अभी पेन कॉपी लेके इस पे नोट्स बनाए हैं, तो इस पे बना रही हूँ। आई होप कि आपको मेरे ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी, जैसे आपको मेरी सारी पुरानी वीडियो अच्छी लगी है। अभी तक हमने वैदिक सभ्यता करी थी, आज हम करेंगे बौद्ध धर्म। पिछली वीडियो हमारी वैदिक सभ्यता पार्ट 2 थी, आज है हमारी बौद्ध धर्म पार्ट 1। बौद्ध धर्म पार्ट 1। ये राइटिंग पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, मैं ये फ़ोन से बना रही हूँ इस तरह से ना। वीडियो क्वालिटी पे थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। तो आज हम बनाएंगे बौद्ध धर्म पार्ट 1। तो बौद्ध धर्म के बारे में पहले हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म क्यों आया, इसकी क्या एक थी कि ये बौद्ध धर्म आए। क्योंकि हम इस बौद्ध धर्म से पहले जो धर्म लोग मानते थे वो था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में हमने पहले भी पढ़ा था कि जब ऋग वैदिक काल तक था वो अच्छा था। जब ये उत्तर वैदिक काल में हम एंटर करते हैं, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड आते हैं, जात पात आती है, ऊंच नीच आ जाती है, महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है, विलासिता के प्रति ज़्यादा हम लोग ज़्यादा होने लगे थे, उसके प्रति अग्रसर होने लगे थे। तो इसके ऊपर जो धर्म आता है वो बौद्ध धर्म कहलाता है। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध माने जाते हैं। तो ये गौतम बुद्ध को ये बचपन से ये बुद्ध नहीं थे, बुद्ध हुए कि जब इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। जब ये सिद्धार्थ पैदा हुए थे ना, जो इनके पिता थे, पिता कौन थे? इनके पिता थे शुद्धोधन। ये राजा थे, शुद्धोधन राजा थे, कपिलवस्तु में थे वो। ये कपिलवस्तु राजधानी थी इनकी, और ये लुम्बिनी गांव में हुए थे। तो ये राजा थे, अपने राज्य के राजा थे। तो जब इनके यहाँ जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था, तो जो कहते हैं ना भविष्यवाणी जो बताते हैं, या जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उन्होंने इसके बारे में इनके बचपन जन्म के बाद क्या कहा था कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या ये बहुत बड़ा योगी या सन्यासी बनेगा। तब से जो ये शुद्धोधन थे ना, इनको ये था कि मैं कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को मैं सन्यासी नहीं बनने दूंगा। क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है कि राजा का बेटा ही चाहेगा, राजा चाहेगा कि उसका बेटा राजा ही बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, मुझसे अच्छा राजा बने। तो वो भी यही चाहेगा, है ना। तो फिर उसने क्या करा था, गौतम बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को बचपन से ही वो महल के अंदर रखते थे, महल में सारी विलासिताएं उनको देते थे, सब कुछ इस तरह से करते थे ताकि वो सन्यासी का जीवन, सन्यासी के बारे में उसके दिमाग में थॉट आने की बजाय एक अच्छे राजा के थॉट उसके दिमाग में आए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको बाहर जाने का मन करता है। तो एक दिन वो बाहर जाता है, अपने राज्य का भ्रमण करने जाता है, घूमने जाता है कि चलो देखते हैं आज क्या क्या देखते हैं। वो पहली बार जब घर से बाहर निकलता है तो उसको ना 4 दृश्य यानी कि 4 दृश्य दिखाई देते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है एक वृद्ध आदमी, दूसरा होता है बीमार आदमी, तीसरा वो देखते हैं मृत्यु देखते हैं किसी की, यानी कि अर्थी देखते हैं। चौथा वो देखते हैं क्या? सन्यासी। वो ही देखते हैं जो ये तीनों है ना, ये तीनों तो दुखी हैं। भाई वृद्ध आदमी है, उसकी कमर झुकी पड़ी है, उससे चला नहीं जा रहा, बीमार है, वो खांस रहा है, बीमार वो भी ठीक ढंग से नहीं चल सकता। फिर मृत्यु है, दुनिया लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं, फिर उसको जला रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। तो ये तीनों जो दृश्य उन्होंने देखे ना, इन तीनों को देख के उनको दुख हुआ। जो ये चौथा इन्होंने देखा, सन्यासी, एक सन्यासी आदमी देखा, तो वो क्या था? वो खुश था। सन्यासी लोग होते हैं ना, वो जीवन से अपने उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो लोग खुश होते हैं। तो वो अपने मन में विचार करता है कि ये देखो ना, ये तीनों तो कैसे दुख में डूबे हुए हैं, इसको संसार से कोई मतलब ही नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको ना किसी के पैदा होने की खुशी ना मरने का गम, है ना। तो ये खुश था, तो वो सोचता है कि मुझे भी ना सन्यासी ही बनना है।
तो वो घर वापस जाता है। फिर वो अपने पिता से बात करता है, वो कहता है पिताजी मुझे ना कुछ आपसे मांगना है। तो कहता है क्या? कि मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, बीमार ना हूँ, मेरी कभी मौत ना हो, इस तरह से वो मांगता है। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो कोई नहीं, फिर वो चला जाता है। फिर उसके मन में कहीं ना कहीं ये चारों दृश्य जो उसने देखे थे ना, ये 4 सीन जो उसने देखे थे, ये उसके मन में कहीं ना कहीं वो घूमने लगते हैं। फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि उसे उसको ज्ञान लेना ज़रूरी है। अभी तक जो उसने देखा था वो मौज मस्ती थी या कुछ था, कह रहे मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। फिर वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो जाते हैं, बैठते हैं, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी मेरे को मोटा मोटा इतना समझाना था, तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा बौद्ध धर्म पार्ट 1, सिद्धार्था। इन जो गौतम बुद्ध थे, बचपन का नाम उनका था सिद्धार्थ, है ना, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म इनका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व हमें पता है कि जो हम ईसा के जन्म से 563 साल पहले की हम माइनस कर मतलब जोड़ते चले जाएंगे कि हम कितने हैं कि ईसा का जन्म कि 2026 साल और ये 563 ये, तो इनमें हम जोड़ते चले जाएंगे। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म स्थान क्या था? कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम, जो कि फ़िलहाल नेपाल में आता है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुल क्या था इनका कि किस कुल में ये पैदा हुए थे? शाक्य क्षत्रिय कुल था, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य क्षत्रिय कुल था ना, इसलिए इनको इन्हीं के कुल से रिलेटेड करके शाक्य मुनि भी कहते हैं। और इनको एक नाम और दिया जाता है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, ये उनको नाम दिया जाता है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, जिनकी मृत्यु मतलब जब इनका जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका पालन पोषण कौन करता है? गौतमी करती है, जो कि इनकी मौसी थी, है ना। फिर मैंने अभी आगे की स्टोरी बताई आपको, और फिर इनकी मतलब आगे की स्टोरी बताई थी कि पालन पोषण करते हैं, सब काम करते हैं, कि कैसे इनके मन में विचार आता है कि इसको छोड़ के जाना है। एक इनके पुत्र का नाम भी आता है कि पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। और इनकी एक पत्नी भी थी, मतलब पत्नी थी। पत्नी का नाम मैं अभी लिख दूँगी, मतलब अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही जब इनके मन में ख्याल आता है कि मतलब ये सारे दृश्य उनके दिमाग में आते हैं, फिर वो घर छोड़ने का लगाते हैं कि भाई मुझे गृह त्याग करना है। तो वो अपने घोड़े कंथक पे बैठ के जाते हैं। किस पे बैठ के जाते हैं? अपने घोड़े कंथक पे बैठ के जाते हैं, घर त्याग करते हैं। ये 29 साल की उम्र में ये घर त्याग कर देते हैं। देखो 29 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो गई, है ना, और इनका एक बेटा भी है राहुल। पत्नी का नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगी बाद में। गुरु इनके, है ना, इन्होंने 29 साल की उम्र में घर त्याग कर दिया था। घोड़े पे बैठ के गए थे, कंथक था, ये रात को ही निकल गए थे। रात को मतलब अपनी पत्नी को बिना बताए, बेटा सो रहा है, ना पिता को बताया, ना अपनी मौसी को बताया, किसी को नहीं बताया। तो ये घर छोड़ के चले गए थे। गुरु कौन थे इनके? अलार कलाम। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ये गुरु बना ही लिए थे। बात था जब ये घर छोड़ के निकले थे ना ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब इनको था कि मतलब अगर मुझे ज्ञान प्राप्ति करनी है वो बिना गुरु के नहीं हो सकती। फिर ये अलार कलाम के पास जाते हैं, फिर थोड़ी देर इनके पास जाते हैं। फिर इनको लगता है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए मैं आऊँ वो चीज़ मुझे नहीं मिली। फिर ये और आगे बढ़ जाते हैं। सारथी कौन था? जो घोड़े चला के लेके गया था वो था चांड, है ना। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। देखो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग करा था, और 35 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि 6 साल में जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुआ था? निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुआ था। उरुवेला जगह थी, और बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा के 8वें दिन ये हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके ज्ञान क्या था ये बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी ये छोटी सी वीडियो मैं जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ हाथ में फ़ोन पकड़ के। तो आई होप कि आप इसको ज़्यादा आपको
मैटर नहीं करेगी। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो इनका जन्म हुआ है, जो इन्होंने घर छोड़ा है ना, घर छोड़ा है, जन्म हुआ है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इसको बौद्ध धर्म में कुछ कुछ नाम और कुछ कुछ प्रतीकों से जाना गया है। हम इसकी बात करेंगे। घटना क्या है? घटना, प्रतीक और कहा गया। गर्भ यानी कि जब ये अपनी मम्मी के गर्भ में आए थे, तो जो इनकी माता थी ना, महामाया, इनको एक हाथी का सपना आया था। तो हाथी का सपना आता है तो इस तरह से फिर वो हाथी इनको प्रतीक है। जन्म क्या था कि मतलब यूँ कहते हैं कि जब इनके जन्म हुए थे तो चारों तरफ को फूल वगैरह खिल गए थे, तो कमल का फूल। गृह त्याग क्या था? घोड़ा, क्योंकि इन्होंने जब घर छोड़ा था घोड़े पे बैठ के ही तो छोड़ा था, तो गृह त्याग क्या था? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति थी बोधि वृक्ष की, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उपदेश, जब इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था तो उसको क्या कहते हैं? चक्र। और मृत्यु क्या है इनकी? स्तूप, क्योंकि बौद्ध जहाँ जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी वहाँ पे स्तूप बने थे, आज भी स्तूप हैं। तो वहाँ पे जो महात्मा बुद्ध का मतलब उनके जो पार्ट्स हैं या उनकी अस्थियां हैं उनको स्तूप के अंदर रखा जाता है। तो उनको कहा क्या गया? ये तो प्रतीक हो गए, ये घटना, ये प्रतीक। अब इसको कहा क्या गया? देखो, गर्भ और जन्म को तो कुछ नहीं किया गया, जब गर्भ धारण हुआ या जन्म हुआ इसको कुछ नहीं कहा गया। गृह त्याग, जो घोड़े पे बैठ के इन्होंने गृह त्याग करा था, ये था महानिष्क्रमण। महानिष्क्रमण को हम किस तरह से याद करेंगे? निष्क्रमण मतलब निष्कासित कर दिया गया, निकालना। तो इसको हम क्या करेंगे? कैसे निकले? महानिष्क्रमण। बोधि वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति हुई। महानिर्वाण, निर्वाण यानी किसी चीज़ का निर्माण करना, निर्माण हुआ उनके अंदर। किस चीज़ का निर्माण हुआ? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का निर्माण हुआ, तो महानिर्वाण। उपदेश, हमने बोला था चक्र, मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एक चक्र घूम गया कि मतलब एक नई चीज़ आ गई, चक्र घूम गया। तो धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म का पहिया घूम गया। जो पहले वो था, वैदिक पीरियड था, उसका चक्र घूम गया धर्म का। मृत्यु क्या है? स्तूप। स्तूप मैंने बता दिया कि जो मतलब महात्मा बुद्ध की जो भी अस्थियां रही हैं, कुछ भी रहा है, उस पे स्तूपों का निर्माण हुआ है। और ये क्या है? महापरिनिर्वाण, मतलब मर गए, स्तूप है। महापरिनिर्वाण, वो मतलब उनका वो परे चले गए। परी यानी कि परे चले गए। कहाँ से परे चले गए? इस दुनिया से परे चले गए, महापरिनिर्वाण। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पार्ट 1 की थोड़ी मतलब मोटी मोटी बेसिक्स की वीडियो थी, अब पार्ट 2 डिटेलिंग में ले आऊँगी। आई होप कि आपको मतलब ये वीडियो मेरी पहली वाली वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी, घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, जब वो सॉल्व हो जाए मैं अपने वाइट बोर्ड पे अच्छे तरह से वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।